बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारे चैप्टर द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का थर्ड वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर से। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। इससे पहले वाली वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर इस चैप्टर को आपको समझना है तो पहले आपको फर्स्ट 2 वीडियोस को अच्छे से देखना होगा, समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। यूरोपियन अलायंस, मतलब यूरोप में ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। यूरोप के 2 एलियन अलायंस में ये वॉर हुआ था। तो जिसमें अगर हम फर्स्ट अलायंस की बात करें तो उसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, जिसको हम सेंट्रल पावर भी कहते हैं, और दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जिनको हम एलाइड पावर्स भी कहते हैं। तो हुआ क्या, जब वॉर रशिया में स्टार्ट हुआ तब उस वक्त लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। जब ये स्टार्ट हुआ था उसकी बात है। लेकिन जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ता रहा तो धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर से जो है इसकी पॉपुलैरिटी कम होती गई, और धीरे धीरे लोगों ने जो है वॉर से अपना जो है अपने आप को पीछे कर लिया। और उसके बाद 1916 में जो है रशिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी से हार गया, बहुत बुरी तरीके से हारा, जिसकी वजह से 7 मिलियन जो लोग थे वो मारे गए, और 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ जो थे उन्होंने जो है रशिया में रहना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से सिर्फ लोग ही नहीं मारे गए बल्कि इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई, लेबर शॉर्टेज हो गई, ठीक है, रेलवे लाइंस जो हैं वो भी ख़राब होने लगी, और जितने भी स्मॉल वर्कशॉप्स थे वो सब भी बंद होने लगे, और जो ग्रेन की शॉर्टेज थी वो बढ़ गई, जिसकी वजह से ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे कि किस तरीके से अफेक्ट हो रहा था रशियन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। जितने भी फिट मैन होते थे उनको जो है आर्मी में मतलब उसमें अपॉइंट कर लिया जाता था, और जो बाकी बचते थे मतलब ग्रेन्स के लिए, क्रॉप फर्टिलाइजेशन के लिए, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन के लिए लोग रहते ही नहीं थे, क्योंकि जो भी फिट होते थे उन्हें जो है बुला लिया जाता था। तो काम जो था सिर्फ वॉर के लिए हो रहा था, बाकी चीज़ों के लिए नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान रशिया के लोगों को झेलना पड़ा। तो ये तो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ रशिया में। देन इसके बाद हम बात करें फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पहले तो हम ये जान लेते कि पेट्रोग्राड क्या है। ये एक सिटी का नाम है जो हमने सेंट पीटर्सबर्ग हमने नाम सुना था पिछले वीडियोस में, तो उसी का जो है ये नाम चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया गया, क्योंकि जो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स थे वो हाई हो गए, क्योंकि रशिया जो है जर्मनी की वजह से हार गया था, दुश्मनी हो गई थी जर्मनी से, तो इसलिए लोगों के अंदर जो है एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स जो थे वो हाई हो गए। ठीक है, तो लोग जो है जर्मन के लोगों का विरोध करने लगे। तो जो भी जर्मन के नाम से सिटी का नाम रखा गया था वो सब जो है हटाया गया। ठीक है, तो उसी का एक एग्जांपल है पेट्रोग्राड सिटी, जो हमने देखा पिछले लास्ट वीडियो में हमने सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में जाना था, उसी का नाम चेंज करके जो है पेट्रोग्राड कर दिया गया। ठीक है, और इस रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ, देखो 1917 में जो है फूड की शॉर्टेज जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। कैसे हो गई, देखो यहाँ पर पेट्रोग्राड सिटी में जो थी एक रिवर थी जिसका नाम था नेवा। इस रिवर की वजह से ये 2 पार्ट्स में ये सिटी डिवाइड हो गई थी। ठीक है, एक पार्ट पे जो है अगर इस रिवर के हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो वहाँ पर कौन से लोग रहते थे, जो बहुत ही फैशनेबल लोग थे, बहुत ही रिच लोग थे, ऑफिशियल्स, बिल्डिंग्स थी वहाँ पर, विंटर पैलेस था उधर, ड्यूमा आई मीन पार्लियामेंट जो था वो वहीं पे था। तो लेफ़्ट साइड में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, सब कुछ सही था। और वहीं अगर हम राइट साइड की बात करें तो सारी फैक्ट्रीज़ राइट साइड की, जितने भी वर्कर्स रहते थे वो सारे जो थे राइट साइड पे रहते थे रिवर नेवा के। और उसी साइड जो है सबसे ज़्यादा फूड शॉर्टेज हुआ,
ठीक है, मतलब जितने भी वर्कर्स के क्वार्टर्स थे वहीं पे फूड शॉर्टेज हो रही थी। तो 22 फरवरी को जो है इन वर्कर्स ने 22 फरवरी 1917 में एक पेट्रोग्राड में ही जो है नेविस्की प्रोस्पेक्टस करके एक रोड का नाम है, उस रोड पर जो है इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि लॉकआउट जो है फैक्ट्री में होने लगा, लोगों को, वर्कर्स को निकाला जाने लगा, ज़बरदस्ती उनको निकाला जा रहा था। ठीक है, तो वर्कर्स ने स्ट्राइक घोषित कर दिया कि अब हम स्ट्राइक करेंगे, और उसमें 50 अदर फैक्ट्रीज़ ने भी जो है ज्वाइन किया। ये चीज़ एक फैक्ट्री में हुई थी कि लोगों को निकाला जा रहा था, वर्कर्स को निकाला जा रहा था, तो उन वर्कर्स का साथ देने के लिए और भी फैक्ट्री वर्कर्स ने जो है इस स्ट्राइक को ज्वाइन किया, उनको सिंपैथी देने के लिए। और इसमें जो है विमेंस जो थी वो सबसे आगे इस स्ट्राइक को लीड कर रही थी, इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से भी जाना जाता है 22 फरवरी 1917 को, क्योंकि विमेंस ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वो भी वर्कर्स के रूप में काम कर रही थी, तो उन्होंने भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। और इसकी वजह से जो है हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर कर्फ्यू घोषित कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट को लगा कि शायद अब ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो इनको चुप कराने के लिए जो है जितने भी एरियाज़ थे, फैशनेबल एरिया और ऑफिशियल बिल्डिंग्स जिसके आसपास वर्कर्स जो हैं आ गए थे स्ट्राइक करते करते, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गवर्नमेंट ने। और कैवलरीज़ को भी बुला लिया, मतलब जो घोड़े पर सवार होकर जो सोल्जर्स रहते हैं उनको भी बुला लिया। और 25 को जो है गवर्नमेंट ने कैवलरी बुलाया, पुलिस को बोला कि आप लोग इन पर नज़र रखिए। और 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा सस्पेंड कर दिया। ठीक है, ड्यूमा ही एक उनका ज़रिया था बोलने का, वर्कर्स का, वहाँ पे अपनी वो बात रख सकते थे, तो उसको भी गवर्नमेंट ने जो है सस्पेंड कर दिया। उसको कहा कि इसमें अब कोई वर्क नहीं होगा, जिसका अपोज जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया। ठीक है, और लोगों ने भी इसका बहुत ज़्यादा जो है इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद 27 फरवरी 1917 को जो है लोगों ने और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया, और जिसकी वजह से पुलिस हेडक्वार्टर्स को जो है इन लोगों ने वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर दिया। कैवलरीज़ को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पर लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उनके एक ऑफिसर्स को जो है वहाँ के ही किसी पुलिस ने जो है मार दिया था, जिसके बाद उन लोगों ने इस में हिस्सा लेने से मना कर दिया। जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे, और उन्होंने वर्कर्स का साथ दिया। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर, मतलब सोल्जर्स ने और वर्कर्स ने मिलकर एक सोवियत बनाया, काउंसिल बनाया, जिसको पेट्रोग्रेड सोवियत जो है उसको बुलाया गया। ठीक है, उसके नाम से इसको जाना गया। उसके बाद जो है त्सार निकोलस से मिलने के लिए मिलिट्री के कमांडर आए। उन्होंने कहा कि आप जो है लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनके राजा बनकर रहें, तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप जो है खुद से ही अपनी हम कह सकते हैं कि अपनी थ्रोन को वापस कर दीजिए, आप इस गद्दी से हट जाइए। तो त्सार निकोलस को डर लगा, और उसने 2 मार्च को जो है अपना जो हम कह सकते हैं किंग का जो थ्रोन था वो हटाकर वो कहीं और चला गया। और उसके बाद वहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बनी, जो ड्यूमा लीडर्स और सोवियत की की हेल्प से बनी। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है पार्लियामेंट्रीज़ में, वर्कर्स हो, चाहे वुमेन वर्कर हो, सोल्जर हो, मिलिट्री कमांडर हो, इन सब की वजह से जो है मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई। ठीक है, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि 27 फरवरी 1917 के बाद वहाँ पर रशिया में मोनार्की सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, और उसके बाद नया जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। अब इसके हम इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या फ़ायदे हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनने से। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनने से जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी पब्लिक मीटिंग पे कि लोग जो है ग्रुप बनाकर नहीं मिल सकते हैं, अपना खुद का जो है वर्कर्स एसोसिएशंस नहीं बना सकते हैं, वो सब जो है ख़त्म हो गया।
सोवियत जो है यूनियंस मतलब काउंसिल जो है वो बनाई गई हर जगह, ठीक है, ताकि लोगों की वर्कर्स की हेल्प की जाए हर जगह। और इंडस्ट्री एरियाज़ जो थी उनमें भी कमिटीज़ बनाई गई ताकि वर्कर्स को हर फैसिलिटी मिल पाए। अगर कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो उस पर क्वेश्चन किया जाए इंडस्ट्रीज़ पे। ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जो चाहें जैसा चाहें काम करवाएं वर्कर्स से और वर्कर्स चुपचाप उसको करते रहें। तो इस चीज़ को ख़त्म किया गया। सोल्जर्स की भी कमेटी बनाई गई, ठीक है, आर्मी के लिए जो है सोल्जर्स कमेटी बनाई गई। देन इसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसने देखा कि बोल्शेविक पार्टी को जो है बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बोल्शेविक पार्टी जो कि हर टाइप के लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर रही थी और वर्कर्स के लिए काम कर रही थी। तो उन्होंने देखा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कि किस तरीके से उनकी पावर डिक्लाइन हो रही है और बोल्शेविक पार्टी के लोग जो हैं अभी भी हमसे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखते हुए उन्होंने क्या किया, स्टर्न मेजर्स लिए, मतलब जितने भी बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स थे उनको जो है जेल में बंद करना शुरू कर दिया और लोगों से भी कहा कि आप इसको ज्वाइन मत करिए। तो बाद में जो है बोल्शेविक पार्टी के बहुत सारे लीडर्स को झुकना पड़ा, ठीक है, वर्कर्स की वजह से। और जितने भी लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और वर्कर्स को फैक्ट्रीज से निकाला गया, ठीक है, ताकि लोग जो हैं इस पार्टी का सपोर्ट करना बंद करें, ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर में कोई भी इफ़ेक्ट ना आ पाए। दैन इसके बाद पीसेंट एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने जो है दोबारा से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है, और लैंड कमिटीज़ को भी फॉर्म किया। पीजेंट्स को जो है लैंड बांटी गई बिटवीन जुलाई और सितंबर 1917 में। तो ये सारी चीज़ें हुई आफ्टर दिस रेवोल्यूशन, दिस फेब्रवरी रेवोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि फेब्रवरी रेवोल्यूशन के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो गया रशिया में। मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो गई और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी। भले ही एक पार्टी उभर के आ रही थी बोल्शेविक पार्टी, उसकी पावर को कम किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ फिर से कहीं मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश ना हो जाए और ये बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स जो हैं वही फिर से गवर्नमेंट फॉर्म करके जो है अपनी पावर्स को जो है ना शो करने लगे। इसी वजह से जो है इस पार्टी को ख़त्म किया गया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश हुई वहाँ पर। तो ये तो बात हुई फेब्रवरी रेवोल्यूशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब करके इस चैप्टर के और इससे पहले वाले चैप्टर्स के भी नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको इससे पहले वाली वीडियोस तो देखनी है तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और मुझे ये कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको जो है ये चैप्टर या फिर मेरा समझाया हुआ किस तरह से लगता है, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।